स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 12.3 के जो रिमेनिंग सम्स थे, यानी कि हमने लास्ट क्लास में हमने 8 नंबर तक कराया था, तो आज हम उसके आगे का क्लास करने जा रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद फिर जो और इम्पोर्टेंट सम्स होंगे वो मैं बताते जाऊंगा आपको। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं और लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको जितनी भी आज क्वेश्चंस कराए जाएँ, जो भी आपको इम्पोर्टेंट सम्स हैं बोर्ड के लिए, वो आपको मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर ऑलरेडी गिवन है, तो फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अभी सर्कल है, ये 3 सर्कल्स हैं और ये ट्रायंगल है। इसके जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट इसमें शेडेड पोर्शन है, ठीक है। इसकी एरिया हमें फाइंड करना है। सर्कल का नेम दिया हुआ है ट्रायंगल का ABC, और ये जो A, B और C है तीनों सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्वल टू गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया गिवन है 17320.5 और यहाँ पे √3 की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.73205/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो। 1732005/10 हो गया इज इक्वल टू यहाँ हो गया 1732005/4। इसके बाद ये 5 डिजिट्स है तो 50 हो गया A²। ये कंप्लीट सेम है तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A² इक्वल टू हो जाएगी 40,000। तो A की वैल्यू आ गई √40,000 यानी 200। तो जो साइड था इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो आ चुका है 200 और ये CM में है तो 200 CM इसकी साइड आ चुकी है, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। अब जो आगे जो सर्कल्स दे रखी है, सर्कल जो है वो लेंथ ऑफ साइड के हाफ है, यानी कि जो रेडियस है सर्कल की वो साइड की हाफ है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल ये साइड की हाफ है तो 200 का हाफ कर दो 100 CM आ जाएगा। और अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो सिंपल है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर्स हैं आपका, ये जो देख रहे हैं आप, एक सेक्टर ये ऊपर का हो गया, एक नीचे का, एक इधर का हो गया। तो पूरे ट्रायंगल में अगर ये तीनों सेक्टर को हम माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन हमारा आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ऑलरेडी गिवन है 17320.5 एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। 3 सेक्टर्स के लिए निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² θ/360। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हो जाएगा 17320.5 माइनस पाई की वैल्यू इसमें कुछ गिवन है 3.14 गिवन है, तो 3.14 इंटू R²। R गिवन है आपका रेडियस 100, थीटा हो गया आपका 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3। ये कैंसिल हो गया 3 6 बार में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया। अब इस डेसिमल को हटा के यहाँ पे 100 करिए तो ये भी 100 कैंसिल हो जाएगी। 2 से कैंसिल करना चाहते हैं इसको तो कर दीजिए, 157 हो जाएगा बस। अब देखिए क्या बच रहा है, 17320.5 माइनस 157 मल्टीप्लाई 100 तो 15700 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे कुछ नहीं बचा है तो बस ये आ जाएगा। अब इसे माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद जो भी आ जाएगा वो आपका CM² में एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मिल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम करेंगे नेक्स्ट नंबर, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी फिगर गिवन है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेक्टर है और ये ट्रायंगल है, ए डी ओ बी, ये आर्क पे पॉइंट है सी, और ये वाला पार्ट आपका शेडेड है और इसकी हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ओ ए सी बी इस क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट गिवन है। ओ ए सी बी जो पूरा फिगर देख रहे हैं आप, ये क्वाड्रेंट का है। इसकी रेडियस गिवन है 3.5 cm, यानी ये जो बी ओ है ये 3.5 cm हो जाएगा। ओ डी 2 cm, ये ओ डी 2 cm हो गया। क्वाड्रेंट है तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। आपको क्वाड्रेंट ओ ए सी बी की एरिया निकालना है। पहले फर्स्ट में देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू कुछ गिवन है नहीं है गिवन, 22/7 आर स्क्वायर हो गया 3.5 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से हो गया ये 11, फिर 5 से 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा कैंसिल हो जाएगा ये। अब 11 7 ज़ा 77/4 2 ज़ा 8। अब इसे आप डिवाइड करके डेसिमल में ले आना, जो भी आएगा आपका cm² एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पार्ट में है शेडेड प्रिजन, यानी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन भी निकालनी है। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू हो जाएगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी, दोनों को माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो भी ऊपर में आएगा वो लिखना है आपको, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ डी हो जाएगी हाफ इंटू बेस 3.5 इंटू हाइट 2, 2 2 कैंसिल हो गया। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस 3.5 कर दो, जो भी आ जाएगा यहाँ पे फाइनली वो cm² आपका एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सवाल भी फिनिश हो गया। अब जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इसमें, वो है क्वेश्चन नंबर 15। लेकिन मैं जो कराऊंगा वो बिल्कुल आपको यूनिक मेथड से कराऊंगा, बहुत ही सिंपल मेथड से। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले फिगर देखो, ये एक राइट ट्रायंगल है और ये एक क्वाड्रेंट भी हो गया, और इसको बेस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और इस पार्ट के आपको एरिया निकालना है।
ठीक है, इस पार्ट की एरिया निकालनी है। नेमिंग इसमें किया हुआ ए बी सी, ए हो गया बी सी, ठीक है। अब ए बी सी से क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट है ऑफ रेडियस 14 cm, ये 14 cm रेडियस है, तो ये भी 14 cm हो गया रेडियस और ये भी 14 cm हो गया रेडियस। बी सी को डायमीटर लेके सेमी सर्कल बनाया गया है। ये जो सेमी सर्कल है पूरा आप देख रहे हो, इसमें बी सी डायमीटर है, यानी इसका सेंटर आपका बी सी का बीच में बन जाएगा। अब आपको शेडेड पोर्शन की एरिया फाइंड करना है। अब देखिए सिंपल हम करते हैं पहले क्या, अगर हम इस पूरे फिगर को देखें, पूरा फिगर को अगर आप देखोगे तो सिंपल आपको लगेगा कि यहाँ पे एक तो हम राइट ट्रायंगल है ए बी सी और एक सेमी सर्कल है पूरा। ए बी सी ट्रायंगल और सेमी सर्कल की जो एरिया है दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो पूरे फिगर की एरिया मालूम हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल की एरिया प्लस ये सेमी सर्कल की एरिया ऐड करेंगे तो पूरे फिगर की एरिया मिल जाएगी। और उस एरिया में से अगर हम इस क्वाड्रेंट की एरिया को माइनस कर दें, ये पूरा क्वाड्रेंट है ए बी ए सी, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा इस पार्ट को लेकर के ये क्वाड्रेंट है पूरा, तो अगर पूरे फिगर में इस क्वाड्रेंट को माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन की एरिया इजीली निकल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। अब चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पहले बी सी आप निकाल लो, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, ये 2 इंटू 196 हो जाएगा। ये जब बी सी की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी 2 इंटू रूट 196 यानी कि 14√2 cm आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो बी सी आई है वो बी सी आपका डायमीटर है सेमी सर्कल के लिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस फॉर सेमी सर्कल, इसकी रेडियस हो जाएगी इसका हाफ डायमीटर का, यानी 7√2 cm, ठीक है। अब इसकी रेडियस हमें मिल चुकी है तो इसकी एरिया हम निकाल सकते हैं। अब आप डायरेक्ट लिखें यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो राइट ट्रायंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस और हाइट दोनों ही 14 का होगा। सेमी सर्कल की एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, आर इसका जो है आप गया है 7√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो है 14। ये सॉल्व करना है आपको बेसिकली, अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका पूरा आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 से कैंसिल हो गया 7 बार में, 14 7 जा 98 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 है, मल्टीप्लाई 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 माइनस 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 2 से कैंसिल कर लो 11 बार में, 7 से 7 कैंसिल हो गई, अब कोई कैंसिल नहीं होगा। यहाँ से 7 के टेबल में 14 आ गया 2 बार में, 2 से 4 कैंसिल कर लो 2 बार में, फिर 2 से 14 कैंसिल करते हैं 7 बार में। अब क्या हो जाएगा 98, 11 मल्टीप्लाई 7 77, और √2 मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2 होती है, तो 11 7 जा 77, 77 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा, प्लस 154 माइनस और 22 मल्टीप्लाई 7, ये भी आ गया आपका 154। ठीक है, तो ये दोनों में 0 आ जाएगा, ये 98 प्लस 0 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 98 cm² आंसर हो गया। यानी डायरेक्टली इसमें आप कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आपका पूरी फिगर की एरिया आ गई, उसमें से आप क्वाड्रेंट माइनस कर दीजिए तो आपका शेडेड पोर्शन डायरेक्ट आ जाएगा, और फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इस तरह के जो भी सम्स हैं इस एक्सरसाइज में, जो इंपॉर्टेंट सम्स थे वो मैंने आपको करा दिया है।
अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट, जब सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे या आते रहते हैं प्राइवेट बुक्स के, वो कराएंगे। तो इस तरह से आप लोग चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें।